डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क। शिवालिक नगर पालिका कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष के साथ साथ वार्ड नंबर 12 सभासद प्रत्याशी का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। महेश प्रताप राणा, रेणु बर्मन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। इस वार्ड में लगभग 5000 मतदाता हैं। दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी वोटरों के बीच पहुंचकर अपने चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मतदान को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। उनकी शालीनता, मृदु व्यवहार से कई लोग उनके साथ खड़े नजर भी आ रहे हैं। इनमें नेता, सामाजिक कार्यकर्ता व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डोर टू डोर मतदाताओं के बीच पहुंचकर सभी का समर्थन मिलने का भरोसा मिल रहा है। वे अपनी मतदाताओं के बीच प्राथमिकता भी गिना रहे हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बताया कि सभासद बनने पर वे वार्ड की सबसे ज्वलंत समस्या को पालिका बोर्ड लेकर पहुंचेंगे। वार्ड में रास्तों के सुधारीकरण, मार्गों में बेहतर लाइट व्यवस्था व स्वच्छता पर भी उनका विशेष फोकस रहेगा। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारी बात सुन रहे हैं। वो इसीलिए सुन रहे हैं कि उन्हें एक आस है। उन्हें आस है कि जो 10-5 साल से जो नगर पालिका जिन हाथों में थी, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। उनकी मूल सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, उन्हें भ्रष्टाचार में हजम किया। आज जनता एक आस लगाए बैठी है, कोई व्यक्ति आए और हमारी समस्याओं का समाधान करे। ये इसीलिए सब बैठे हैं यहाँ, बहुत अपेक्षा कर रहे हैं हमारे से। तो निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि अगर विकास ना हो तो हम बीच में इनके वोट मांगने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चल रही है कि आपके ट्रांसपोर्ट कारोबारी पे विपक्ष ने गणपति पे बंदूक रखी, क्या ये सच है? निश्चित रूप से मैं भी कल उस प्रकरण में गया। 2 दिन पहले उन्हें समर्थन दिया था और उसके बाद तुरंत ही उनके गणपति पर एक जो व्यक्ति है उसने बंदूक, पिस्टल रखने का काम किया। जिसके घर में कांग्रेस का कार्यालय, वो भाजपा का कार्यालय खुला हुआ है, राजीव शर्मा जी का, राजीव शर्मा का कार्यकर्ता है वो। अब ये जांच का विषय है कि किसके कहने से उसने किया। और सबसे विचित्र स्थिति ये है कि उसका जो आर्म का लाइसेंस है वो जमा क्यों नहीं हुआ। ये प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर भी है। जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता देख रही है कि त्रस्त लोग हैं, एक मौका हम मांग रहे हैं उनसे, आप दीजिए। ईमानदारी या बेईमानी, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार, इनमें से जनता को चुनाव करना है। और अब तो उसमें तरह से ये लोग पिस्टल दिखाकर लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता तो डरने वाली है और ना हम डरने वाले। इनकी हताशा साफ नजर आ रही है कि अब ये किस छोटेपन पे उतारू हो गए हैं कि लोगों को बंदूकों से डरा रहे हैं। अरे हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, हम इनसे क्या डरेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है आपको, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितनी भी महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं, तहे दिल से काम कर रही हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। डोर टू डोर जैसे कैंपिंग कर रही हूँ, भाइयों मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतना समर्थन और इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इससे वो जोश पैदा हो रहा है मेरे अंदर कि मुझे कुछ वाकई में कुछ करना है। क्योंकि अभी तक मैं पॉलिटिक्स लाइन में नहीं आई थी, लेकिन अगर आई हूँ और आप लोगों का सहयोग अगर मेरे साथ बना रहेगा तो मैं वादा करती हूँ कि जो भी हमारे वार्ड की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और उनके लिए मैं अपना तब तक प्रयास करती रहूंगी जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। कहीं ना कहीं आप भाषण देते हैं, भावुक हो जाते हैं, कि क्या है इसके पीछे राज? इसके पीछे भाइयों ये राज है कि देखिए, आज तक वो समस्याएं, उन पर जो समस्याएं हमारे बीच है, आज तक वो दूर नहीं हो पाई हैं। तो उनको देख करके भावुक हो जाती हूँ, उन लोगों को देख करके भावुक हो जाती हूँ कि वो लोग बेचारे वहीं के वहीं हैं और हमारे पूर्व कार्यकर्ता अपने में ही मग्न हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भावुक हो जाती हूँ उन लोगों को देख करके। क्यों, हम लोग भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। जब आप अपने आप को इतना फैसिलिटीज में देखते हैं तो आप क्यों नहीं चाहते हो कि उनको कम से कम उनकी फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, इसलिए
जो आज इन्होंने वादे किए वो अच्छे किए हैं। अगर ये उन पर खरे उतरेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार तो हमें अपना प्रतिनिधि चुनना ही है। पहले चुना, उसमें देख लिया हमने, कुछ नहीं हुआ, हमारे रास्ते इतने गड्ढे हो रहे, हम निकल भी नहीं पाते। ऐसा तो कोई लालच दिया हो आप जब आप लालच तो हमें कुछ नहीं दिया किसी ने, कैसे किसी तरह का भी, लेकिन उसके बाद जो हमें वादे किए थे वो हमारे पूरे नहीं हुए। अब हम इन्होंने, भाई साहब ने जो बोला है कि हम उन वादों पर खरे, हम इनको भी इस बार मतदान चुनेंगे, हम अपना वोट इनको देंगे और इनके वादों पर हम देखेंगे कितना खरा उतरेंगे, क्योंकि 5 साल हमारे पास रहेंगे, उसके बाद फिर इनको बैठा देंगे। ठीक है, अगर ये हमारे काम करेंगे तो हम अगली बार इनको भी लाएंगे फिर अपने साथ में। अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर कोई और आएगा। लेकिन पिछले 5 साल से हमारे यहाँ कोई, हमारे खुद देख लो, हमारा रास्ता इतना बेकार रास्ता है हमारा, इतना ये 2 बारिश हुई है हल्की सी, उसमें हमारा रास्ता खंडर बन गया, हमारी गाड़ी निकल नहीं सकती, हम इतने परेशान हैं रास्तों से। सबसे पहला रास्ता हमारा ये है, सबसे पहला मुद्दा रास्ते का, पानी का है हमारा। चेयरमैन आते हैं नहीं आते, मैं कहती हूँ आते ही नहीं। गरिमा भी नहीं आई ना, गरिमा भी, अरे गरिमा आती है तो गरिमा कुछ नहीं करती, आती है लेकिन करती कुछ नहीं है ना। अब ये है कि बस कोई बात नहीं, हमारी कॉलोनी का तो कोई विकास हुआ ही नहीं, हमारे देवनगर का तो कोई विकास हुआ ही नहीं, किसी तरह कोई नहीं हुआ विकास। हम यही कहते हैं कि अगर हमें सुविधा हमें अगर चाहिए इनसे, तो हमें इनका सहयोग देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो सभी से कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पर जो नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जैसे और जगह कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, या पानी की टंकी है, या लाइट की समस्या है, तो वो सब हमारे एरिया में भी होनी चाहिए। और इनके साथ तो देखो, हम ये तो बंदे ऐसे हैं कि हमको घर से बुलाकर भी अपना काम निकलवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो सब इनका साथ दें। और कांग्रेस या बीजेपी को मत देखो, अगर हमें अपने क्षेत्र में काम कराना है या डेवलपमेंट चाहिए, तो हमको इनका साथ देना पड़ेगा। चेयरमैन थे और उन्होंने कितना नाराज हैं? नाराज तो कुछ काम ही नहीं करा है, तो हम नाराज क्या, देखो कोई भी पार्टी आए या कोई भी चेयरमैन बने, तो हमें अपना काम देखना है पहले, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी आए उनका साथ दें और उनसे अपना काम लें।